हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बैक नेक डिजाइन। तो मेन फैब्रिक और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है। तो हमें अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है। तो जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4 पार्ट करेंगे प्लस 1.5 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड को अपनी तरफ करते हुए रखना है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 14 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ाकर ली है। लेंथ में आपकी जो भी लेंथ होगी उसे 1 इंच बढ़ाकर ही लीजिएगा। एक डीप नेक डिजाइन है हमारा, तो शोल्डर लिया है मैंने 5.5 इंच पर और आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच पर। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। तो ऐसे आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो चेस्ट हमारा 38 आ रहा है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन रख सकते हैं। 2 इंच तक मैंने 1.5 इंच की मार्जिन रखी है और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो कमर हमारी 30 आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 7.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए रखना है और 1.5 इंच मार्जिन का। जितनी हमने ऊपर की मार्जिन रखी है उतनी हमें नीचे भी मार्जिन रखेंगे और हमें मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब देखिए, जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और हम नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो नीचे से भी फैब्रिक को सीधा कट करेंगे। अब नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 10 इंच और नीचे से विड्थ में 3 इंच लेते हुए ऐसा हम चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का शेप दे देना है। तो ऐसे नीचे से राउंड शेप देना है और यहाँ से हम डिजाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग नेक को कट करना है। उससे पहले हमें डार्ट की मार्किंग करेंगे। तो 4.5 इंच लेंथ में मैंने डार्ट रखा है और उसकी विड्थ रखी है 1 इंच पर। अब देखिए, जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें नेक को कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक हमें चारों साइड से हाफ इंच बढ़ाकर ही कट करना है। तो मेन फैब्रिक पर हम राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और सबसे पहले हमें नेक की स्टिच कर लेनी है। मैं बिना पेपर पेस्टिंग का ही नेक बना रही हूँ। आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए, जो हमारा अस्तर का फैब्रिक का नेक है उससे एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे मेन फैब्रिक के बराबर हमें स्टिच कर लेनी है। जो अस्तर के फैब्रिक का नेक को कट किया है उसी के बराबर से स्टिच करेंगे और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हमें कट कर लेना है और ऐसे पूरे नेक को हम छोटे कट्स लगाएंगे। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब जो अस्तर का फैब्रिक है हमारा उसको पलटाते हुए उसके ऊपर से स्टिच कर लेंगे। तो जो सिलाई मार्जिन है उसको अंदर की तरफ लेते हुए हम ये स्टिच करेंगे। तो देखिए, इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के ऊपर से हमें पूरे नेक को स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। अब फैब्रिक को पलटा लेंगे और पूरे नेक को हम रॉ पे स्टिच कर लेंगे। तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए रॉ पे स्टिच कर लेनी है। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। मैं रॉ पे स्टिच कर रही हूँ, बाद में हमें रॉ पे स्टिच निकाल लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक का जो नेक है हमारा उसी इसी तरह से रेडी कर लेंगे। अब कपड़े को पलटा लेना है और मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हम अटैच कर लेंगे। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। तो हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिस ना आए, इसका ध्यान रखें। इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है फिनिशिंग के साथ। तो देखिए, इसी तरह से चारों साइड से हमें मेन फैब्रिक को अस्तर के फैब्रिक के साथ अटैच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही चाट लेंगे। इसी तरह से बैक साइड हमारा रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट की प्लेट्स देते हुए नीचे से हम कंप्लीट करेंगे। तो जो हमने बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए मार्किंग किया था उसी मार्किंग के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। तो दोनों साइड से हमें 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए स्टिच करेंगे। अब साइड से हमें फैब्रिक को ऐसे सीधा छाट लेना है। उसके बाद हम कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो कमर पट्टी हमेशा नीचे से सीधे में ही अटैच कर लीजिएगा। तो मैंने जो गले का फैब्रिक निकला था हमारा उसकी ही पट्टी रेडी की है और हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए पट्टी को हम अटैच कर लेंगे। अब पूरे कमर पट्टी को हम ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखिए। अब पट्टी को पलटाते हुए ऐसे पट्टी के ऊपर से स्टिच करेंगे। अब पट्टी को फुल करते हुए ऐसे पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है। तो इसी तरह से कमर पट्टी रेडी कर लेंगे। अब रॉन्ग साइड से हमें एक्स्ट्रा पट्टी को हमें छाट लेना है।
तो देखिए इसी तरह से एक्स्ट्रा पट्टी को छाट लेंगे। अब पूरी पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और एक क्रॉप स्टिच कर लेनी है। तो इसी तरह से हमारी कमर पट्टी रेडी हो चुकी है और हमारा एक बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब जो जरी का फैब्रिक है हमारा, उसकी हमें डिजाइन बना लेनी है। तो ये मैंने जरी का फैब्रिक लिया है। सबसे पहले नेक की मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से राउंड से हमें मार्किंग कर लेनी है दोनों साइड से। उसके बाद जो जरी का फैब्रिक हमारा निकला है उसकी हमें डिजाइन बना लेनी है। तो देखिए इसी तरह से जरी का फैब्रिक लेंगे और हमें पट्टी रेडी कर लेनी है। तो ऐसे हमें पट्टी रखना है। देखिए इसी तरह से अब पट्टी को इसे फोल्ड कर लेंगे। कॉर्नर से बराबर से पट्टी को फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद देखिए इसी तरह से हमें फ्रिल रेडी कर लेनी है। तो हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए पूरे नेक के ऊपर हम ऐसे फ्रिल रेडी करेंगे। फिनिशिंग के साथ ये फ्रिल हमारी रेडी होनी चाहिए, तभी हमारा डिजाइन अच्छे से दिखेगा। तो इसी तरह से हम पूरे नेक के ऊपर फ्रिल रेडी करेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमारी लेस थोड़ी कम आ रही थी तो मैंने अलग से लेस अटैच की है। अब जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है उसको हमें कट कर लेना है और पूरे डिजाइन हमें ऐसे इसी तरह से फ्रिल रेडी करेंगे। देखिए इसी तरह से हमें फ्रिल रेडी कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। अब हम पलटा लेंगे और पलटाने के बाद हमें एक स्टिच कर लेनी है। तो देखिए अब नीचे से जो हमने फ्रिल रेडी करके रखी है उसको बराबर कॉर्नर से हमें फ्रिल को अच्छी तरह से बिठाते हुए स्टिच कर लेनी है। इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हम ऐसे फ्रिल को अच्छी तरह से बिठा लेंगे। फिनिशिंग के साथ हमें ये स्टिच करनी है। जो हमारा जरी का फैब्रिक है उसी फैब्रिक के ऊपर हमारी ये सिलाई आनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखें। तो इसी तरह से पूरे फ्रिल को हमें अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ नीचे से बिठा लेना है। तो इसी तरह से हमारी ये फ्रिल अटैच हो चुकी है। अब इसके ऊपर हमें लेस लगाते हुए उसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ये मार्किंग सिलाई है हमारी, उसको बाहर निकाल लेना है। अब हम लेस लेंगे और लेस को हमें अच्छी तरह से बिठाते हुए लेस को अटैच कर लेना है। तो ये सबसे पहले हमें ऊपर के नेक की लेस अटैच करनी है। तो देखिए इसी तरह से हमें लेस अटैच करनी है। तो लेस को अच्छी तरह से बिठा लेना है और लेस के पहले कॉर्नर से हमें अच्छी से फिनिशिंग के साथ जैसे हमने जरी को अटैच किया है उसी जरी के ऊपर हमें स्टिच करनी है, लेस को अच्छी तरह से बिठाते हुए। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए हमें लेस के दूसरे कॉर्नर से भी स्टिच कर लेनी है। अब नीचे से भी हमें लेस को अटैच करना है। तो जो नीचे की फ्रिल है उसी के बराबर से हमें लेस रखते हुए अटैच कर लेंगे। तो इसी तरह से फ्रिल के बराबर कॉर्नर से हमें लेस को अटैच कर लेना है। अब नीचे से भी हमें लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से स्टिच करेंगे। देखिए इसी तरह से नीचे का डिजाइन रेडी हो चुका है हमारा। अब जो राउंड हमने ड्रॉ किया था उसी के बराबर से हमें लेस को रखना है और बराबर फिनिशिंग के साथ लेस को अटैच करेंगे। तो ये लेस भी हमें अच्छी तरह से बिठाने के लिए ये लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हमें फिनिशिंग के साथ एक स्टिच कर लेनी है। अब हाफ इंच का डिस्टेंस रखते हुए एक लेस और अटैच कर लेनी है। तो बराबर डिस्टेंस हमारा अच्छे से चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही हमें लेस अटैच करनी है। तो दोनों साइड में हमें बराबर से लेस को अटैच करना है। तो देखिए इसी तरह से हमारा ये डिजाइन रेडी हो चुका है। अब ये दूसरे साइड की लेस भी अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से स्टिच कर लेनी। अब जैसे हमें दोनों साइड में बराबर से लेस को अटैच कर लेना है फिनिशिंग के साथ। और इसको भी हम एक स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हमें लटकन बना लेने हैं। तो देखिए इसी तरह से हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब मैंने लटकन के लिए कॉर्नर से 3 इंच का मैंने फैब्रिक लिया है कॉर्नर्स पे और उसको मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखते हुए स्टिच कर लेंगे नीचे से। अब छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए उसके ऊपर से स्टिच करेंगे। अब फैब्रिक को पूरा पलटा लेना है और दोनों कॉर्नर हम अटैच कर लेंगे। इसी तरह से दोनों लटकन के लिए ऐसा ही फैब्रिक हमें रेडी कर लेना है। तो देखिए इसी तरह से हमें लटकन के लिए फैब्रिक रेडी करेंगे। अब हम एक डोरी लेंगे और डोरी के ऊपर हमें लटकन को अटैच करना है। तो मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर हम डोरी रखेंगे और उसको बराबर कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है। अब हमें फैब्रिक को पलटा लेना है।
ऐसे डोरी के दोनों कॉर्नर से हमें फैब्रिक को अटैच करना है। जो लटकन के लिए हमने फैब्रिक रेडी करके रखा है उसको ही अटैच करेंगे पक्की स्टिच करते हुए और फैब्रिक को हम पलटा लेंगे। अब डोरी को हम सेंटर से कट कर लेंगे और नेक के ऊपर हमें डोरी अटैच कर लेनी है। तो 3 इंच पर मार्क कर लेंगे, नेक के ऊपर 3 इंच पर हमें मार्क कर लेना है और उसी के बराबर से हमें लेस को अटैच, जो डोरी है हमारी उसको अटैच कर लेनी है। पक्की स्टिच करते हुए अटैच करेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमारा ये डिजाइन रेडी हो चुका है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ मेरा ये डिजाइन रेडी हो चुका है। तो आपको आज का मेरा ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।